नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। होली पर निभाई जलते अंगारों पर चलने की परंपरा। बांसवाड़ा जिले के बछड़िया गांव में हुआ अनूठा उत्सव। कुशलगढ़ में 1100 कंडों के साथ जलाई होली, युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। डूंगरपुर के घोटाद में दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। होली स्नेह मिलन समारोह में जुटे सर्व समाज के लोग। बिजली के तारों पर पेड़ की डालियों से दुर्घटना का खतरा। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी क्षेत्र का है मामला। तेज हवा चलने पर होती है स्पार्किंग, लोगों में भय। डूंगरा छोटा में भाजपा मंडल का होली मिलन समारोह हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरे ने किया संबोधित। छोटी सादड़ी में सिद्धेश्वर बालाजी चबूतरा हटाने का विरोध। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पहुंचे लोग, दिया ज्ञापन। घाटोल में पीएचईडी की बड़ी लापरवाही आई सामने। 1 घंटे तक बहता रहा हजारों लीटर पानी। पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव नाले में फेंका, 4 गिरफ्तार, नाबालिग नामजद। बांसवाड़ा जिले के खेड़लीपाड़ा गांव में खूनी झड़प। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में 3 घायल। किराना दुकानदार पर छर्रे वाली देशी गन से हमला। दानपुर क्षेत्र की है घटना। सिर मुंह पर लगे छर्रे, आरोपी फरार। हर बार निरीक्षण में मिलती है खामियां, पर कोई नहीं सुधरता। बांसवाड़ा कलेक्टर पहुंचे महात्मा गांधी अस्पताल, जताया रोष। होली के रंग में रंगे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी। जिले की सुरक्षा के बाद पुलिस कर्मियों ने मनाई होली। मेतवाला के परंपरागत गढ़ भेदन में उत्साह रहा चरम पर। युवाओं ने वर्षों पुरानी परंपरा को अनुशासन से निभाया। 10वीं कक्षा के छात्रों को कौशल विकास सामग्री दी। व्यावसायिक शिक्षा के तहत बच्चों को सिखाए कई हुनर। बांसवाड़ा के भारत माता मंदिर मैदान में गैर नृत्य की धूम। भारत माता परियोजना के तहत हुआ होली मिलन कार्यक्रम। घाटोल विधानसभा के सोडलपुर में मेघवाल समाज की बैठक हुई। कांग्रेस एसटी विभाग जिला अध्यक्ष ने किया संबोधित। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बछड़िया गांव में होली के पावन पर्व पर होलिका दहन के बाद प्राचीन परंपरा को निभाते हुए कई युवा होली के धधकते अंगारों पर नंगे पैर निकले। सरदार पटेल सेना के डूंगर सिंह ने बताया कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार होली के जलाने के बाद उसके धधकते अंगारों पर जो व्यक्ति निकलते हैं वे सुबह उठने के बाद से ही अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए अपनी स्वेच्छा से ही इन नियमों का पालन करते हुए अंगारों पर चलते हैं। उससे पहले ऐसे बच्चे जिनकी प्रथम होली रहती है, उन्हें परिजन गोद में लेकर होलिका की परिक्रमा करते हैं। इसमें गांव के सभी समाज के लोग शामिल होते हैं, जो एक जगह गांव के चौराहे पर शामिल होकर एक साथ होलिका दहन करने और अगले दिन होलिका को प्रणाम करने जाते हैं। शाम को गढ़भेदन और गैर नृत्य का भी आयोजन होता है। इस अवसर पर गांव के लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्राचीन परंपरा को निभाने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और होली के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर में 1100 कंडों की भव्य होलिका दहन का आयोजन श्री विघ्नेश्वर नवयुवक मंडल के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन विघ्नेश्वर चौक में किया गया, जहाँ नगर के श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता निहाल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कुशलगढ़ नगर में पहली बार 1100 कंडों की विशाल होलिका दहन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को प्रकृति संरक्षण एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में निहाल जैन, समर्थ पडियार, कुणाल शर्मा, ऋषभ दोषी सहित मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। होलिका दहन के बाद उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डूंगरपुर के घोटाद में होली स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। ग्राम विकास समिति घोटाद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं और ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक का सजग होना आवश्यक है। इस अवसर पर सभी वाहन चालकों को शपथ दिलाई गई कि वे अपने वाहन को सदैव सुरक्षित एवं नियंत्रित गति से चलाएंगे। 2 पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का प्रयोग करेंगे तथा 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएंगे। साथ ही यह भी संकल्प दिलाया गया कि कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलाएगा और यातायात नियमों का पूर्ण पालन करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने उत्साहपूर्वक शपथ लेते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। आयोजकों ने बताया
कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी में बिजली के तारों पर पेड़ की डालियों के टकराने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विद्युत पोल संख्या 8217 के पास एक सार्वजनिक पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां बिजली के तारों के ऊपर आ गई है, जिससे हवा चलने पर स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस स्थान पर सड़क के पास होने के कारण मोहल्ले के बच्चे भी खेलते हैं, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। स्थानीय निवासी जावेद खान ने बताया कि उन्होंने इस समस्या के बारे में संबंधित विभाग को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पेड़ की डालियों को काटा जाए और बिजली के तारों को सुरक्षित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग से कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में डोंगरा छोटा के गांव कुशलीपाड़ा में भाजपा मंडल का भव्य होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर आह्वान किया कि डोंगरा छोटा नवगठित पंचायत समिति में भाजपा समर्थित पंच, सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख निर्वाचित हो। इसी के लिए सभी कार्यकर्ता अभी से अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य करें। कार्यक्रम की शुरुआत सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत ने की। ढोल नगाड़ों की थाप पर गेर नृत्य एवं रंगों के उल्लास के साथ समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। छोटी सादड़ी में भंवर माता रोड स्थित सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर के पास बने पक्के चबूतरे को हटाने की आशंका को लेकर गुरुवार को लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चबूतरा नहीं हटाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि भंवर माता रोड के पास स्थित सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर के निकट नगर पालिका द्वारा जनता की मांग पर पक्का चबूतरा बनवाया गया था। यहाँ पर महिलाएं बैठकर भजन कीर्तन करती है और अन्नकूट जैसे धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान प्रसाद बनाकर वितरण भी किया जाता है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने पहले उपखंड कार्यालय परिसर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और राम धुन का पाठ किया। इसके बाद उन्होंने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कुछ लोग नगर पालिका प्रशासन पर चबूतरे को हटाने का दबाव बना रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि धार्मिक गतिविधियों से जुड़े इस चबूतरे को नहीं हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चबूतरे को हटाने की कार्रवाई की जाती है तो इसका विरोध किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में पीएचईडी विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। गांधी बस्ती में बनी पानी की टंकी ओवरफ्लो होने से करीब 1 घंटे तक हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहा। बताया जा रहा है कि टंकी भरने के लिए सप्लाई लाइन तो चालू कर दी गई, लेकिन समय पर बंद करना विभागीय कार्मिक भूल गए। टंकी से सड़क पर बहते पानी को देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पीएचईडी अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन सूचना के बावजूद कर्मचारी करीब आधे घंटे की देरी से मौके पर पहुंचे। इस दौरान लगातार पानी बहता रहा और बड़ी मात्रा में पेयजल बर्बाद हो गया। पानी संकट झेल रहे क्षेत्र में विभाग की यह छोटी सी लापरवाही लोगों में नाराजगी का कारण बन गई है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को नामजद किया गया है। प्रकरण में मृतक विट्ठल की गुमशुदगी 26 फरवरी 2026 को दर्ज हुई थी। बाद में उसका शव सुंदनपुर के नाले में मिला। जांच में सामने आया कि 18 फरवरी की रात पत्नी नीमा और उसके पुत्र ने घरेलू विवाद व शराब के नशे में झगड़े से तंग आकर रुमाल से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हरीश, रंजना और शारदा की मदद से शव को गांव के नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से पूछताछ की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार मृतक पिता आए दिन घर पर पत्नी बेटे बहू के साथ मारपीट करता था। आए दिन की घटना से परेशान होकर पत्नी बेटे ने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल सभी आरोपी और सह आरोपियों को पुलिस मेडिकल करवाने महात्मा गांधी अस्पताल लेकर गई है। साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित खेरड़ी पारा गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में कैलाश पुत्र शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। वहीं अरविंद पुत्र शंकर को बीच बचाव के दौरान चाकू लगने से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
घटना में मयूर पुत्र धीरज मल के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। थाना क्षेत्र के सरवनी गांव में एक युवक ने किराना दुकानदार पर देशी गन से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार मणिलाल पुत्र धारजी अपनी किराना दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान सुनील नाम का युवक दुकान पर सामान लेने आया और अचानक छर्रे वाली देशी गन से फायर कर दिया। फायर होते ही गन के छर्रे मुंह पर जा लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ छर्रे उसके सिर को आर पार कर भी निकल गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी सुनील फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें जुटी हुई है। फायरिंग क्या हुआ, क्या था? ये हम घर से निकल रहे थे, मेरे दुकान पे वो आया था, मेरे दुकान पे दुकान से निकला, वो सामान लेके वापस आया तो पीछे से मार दी। मेरे को पता नहीं पड़ा था ये क्या लेने आया। कौन मार के चला गया? हमारे गांव का था। गांव का था? हाँ सर। क्या था उसके हाथ के अंदर में? कुछ मीटर नहीं था उससे तो। नहीं, उसके हाथ में क्या था? क्या मारा? वो बंदूक जैसे था, बंदूक कुछ थी, मतलब जो वो नहीं आती छोटी वाली। हाँ हाँ, उसमें सरे डालते। हाँ हाँ। वो वाले। कितने लोग थे वो? एक ही लाता। कौन से गाँव? आप कौन से गाँव के रहने वाले? हम सरवनी के। और वो कितने लोग थे मारने वाले? वो अकेले ही था। अकेला ही था? हाँ। पुरानी कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं कुछ नहीं। सिगरेट लेने आया उसके बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने महात्मा गांधी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रिकॉर्ड रूम, ब्लड बैंक और लेबोरेटरी सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ स्थानों पर अव्यवस्था और लापरवाही सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के समय सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह और नर्सिंग अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर उपचार, स्वच्छता और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में होली के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साह के साथ रंग बिरंगी होली खेली। होली पर्व के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां बांटी और भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिले के एडिशनल एसपी नरपत सिंह, डीएसपी गोपीचंद मीणा सहित जिले के सभी डीएसपी, सीआई और थाना अधिकारियों ने भाग लिया। महिला और युवा पुलिस जवानों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी खुलकर होली का आनंद लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी सिंगम सॉन्ग, घूमर, आदिवासी लोकगीत और मीणा सॉन्ग की धुनों पर जमकर थिरकते नजर आए। रंगों और संगीत के बीच पुलिस लाइन का माहौल पूरी तरह उत्सवमय बन गया। कार्यक्रम में पुलिस जवानों ने आपसी सौहार्द और एकता का संदेश देते हुए होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, उमंग और भाईचारे की झलक साफ देखने को मिली। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा के ग्राम मेहतवाला में परंपरागत गढ़भेदन एवं गेर नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों से ग्रामीणों एवं युवाओं ने भाग लिया और आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक वेशभूषा और जोश से भरपूर गेर नृत्य ने पूरे गांव को उत्सवमय बना दिया। गढ़भेदन की रस्म के दौरान युवाओं ने साहस, अनुशासन और एकता का परिचय दिया। इस आयोजन में सर्व समाज की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश प्रसारित हुआ। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। बांसवाड़ा के घाटोल विधानसभा क्षेत्र के गांव सोडलपुर में मेघवाल समाज की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष कालूराम यादव ने कहा कि आगे भविष्य कांग्रेस का है और इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने मनरेगा बंद कर दिया है, जिससे गरीबों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। मुख्य अतिथि अमरजी भगत ने बाबा रामदेव और कबीर के विचारों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान युग भक्ति मार्ग का है और कबीर की वाणी को जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। बैठक में ईश्वर भाई, रामचंद्र मेघवाल, रतनलाल यादव, विठल यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में मेघवाल समाज ने शिक्षा को बढ़ावा देने, विशेषकर बालिका शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस की है। इस अवसर पर रामलाल मेघवाल, गौतम भाई, कालू भाई पूर्व सरपंच, कालू भाई यादव आदि उपस्थित थे। संचालन विठल यादव ने किया। बांसवाड़ा शहर स्थित भारत माता मंदिर के प्रांगण में होली स्नेह मिलन एवं पारंपरिक गेर नृत्य का
भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में सजे गेर दलों ने भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को उत्सवमय बना दिया। मंदिर परिसर ढोल नगाड़ों की थाप और होली के लोकगीतों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात आयोजन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। आयोजकों ने अतिथियों का स्वागत कर होली के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। घेर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। गोल घेरा बनाकर कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में जोश और उल्लास के साथ नृत्य किया। लोक संस्कृति की झलक ने नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं से जोड़ने का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी भी खासे उत्साह में नजर आए। वे ढोल बजाते हुए गेर खेलते दिखे। ढोल की थाप पर उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। मन से अलग मैदान में आमजन के साथ घुल मिलकर गेर खेलते हुए उन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वक्ताओं ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी घेर दलों का सम्मान किया गया और उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बीबीसी राजस्थान का कैमरा इस वक्त आ पहुंचा है बांसवाड़ा के भारत माता मंदिर मैदान में और यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा जो अभी त्योहार गया है होली का त्योहार, इसको मद्देनजर रखते हुए घेर नृत्य और होली स्नेह मिलन का जो आयोजन है वो रखा गया है। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं यह जो पंडाल बना हुआ है, पीछे जो घेर नृत्य की कुंडियां होती हैं वो कुंडियां भी बज रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो लोग घेर नृत्य खेल रहे हैं। यह बागड़ का एक पारंपरिक नृत्य है जो होली के समय में गांवों में विशेष रूप से खेला जाता है और सभी लोग, भले वो महिलाएं हो, भले वो बुजुर्ग हो, भले वो पुरुष हो, बच्चे हो, सभी मिल करके डांडियों के माध्यम से इस खेल को खेलते हैं और ये चारों ओर जो है वो अभी घूम रहा है। आइए आपको आज के इस पूरे कार्यक्रम का एक दृश्य दिखाते हैं, झलकियां दिखाते हैं और फिर कुछ लोगों से यहाँ पर बात करके जानेंगे कि क्या इस खेल का महत्व और क्यों यहाँ पूरा कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो है वो आयोजित किया जाता है। उछलते कूदते हुए अपने कदम मिलाकर एक दूसरे की जो डंडियां हैं उनको स्पर्श कराते हुए यह घेर नृत्य वागड़ में प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में खेला जाता है। आदिवासी हैं जिन्हें आदिवासी कहा जाता है और सभी लोग जो है वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर अपने अपने गाँवों में प्रत्येक होली जो है इस घेर नृत्य को आयोजित करते हैं, इस घेर नृत्य का हिस्सा बनते हैं और बहुत ही सुंदर एकजुटता का, समानता का संदेश यह नृत्य हमें देता है। एक साथ मिल करके कदम ताल मिला करके डंडे से डंडा पीट करके होने वाला नृत्य वागड़ की जो है वो एक ऐतिहासिक परंपरा बनती जा रही है। आप इस समय देख रहे हैं किस प्रकार से महिलाएं भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इस घेर नृत्य को खेलती हैं। सांघिकता, एकजुटता का यह संदेश देने वाला यह घेर नृत्य आज बांसवाड़ा के भारत माता मंदिर में आयोजित हो रहा है। काफी भारी संख्या में जो है वो नारी शक्ति भी इस घेर में भाग ले रही है। अलग अलग विधाओं से एवं अलग अलग तरीकों से खेले जाने वाला है नृत्य जो वागड़ की परंपरा को आज भी जिंदा रखता है। इन रंगों में आप देख सकते हैं आज के इस आधुनिक युग में जहां हम बात करते हैं AI की, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वहां पर अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस कड़ाके की धूप में भी हजारों की तादाद में जो है ये लोग होली के इस पर्व को इस रूप में मनाते हैं और कई अलग अलग रूप
इस पूरे वागड़ की धरा पर हमें देखने को मिल जाते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से जो है इस त्योहार को, इस पर्व को जो है मनाया जाता है। और यहाँ पर उसी का एक छोटा सा स्वरूप, एक छोटा सा वागड़ का सम्मेलन हम इसे कह सकते हैं। यह होली स्नेह मिलन केवल मात्र यह खेल या केवल गेर का मतलब नहीं है। यह होली स्नेह मिलन अपने आप में इस वागड़ की संस्कृति को, इस वागड़ की परंपरा को जिंदा रखने का एक कार्य है जो यहाँ के लोग हैं वो निभाते आ रहे हैं प्रतिवर्ष। उसी गेर नृत्य में सम्मिलित होने वाला यह एक अलग विधा है उसी गेर नृत्य की, जिसमें ढोल की थाप और ताल पहले से थोड़ी बदल जाती है और उस अलग ताल और थाप पर यह सभी लोग जो है वो अलग अलग विधाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह पारंपरिक ढोल नगाड़े इस गेर नृत्य के लिए बजाए जाते हैं। एक साथ से सांघिकता से सभी एक दूसरे से तालमेल मिला करके जो है इन वाद्यों का वादन होता है, जिसकी ताल पर साथ में इसमें थाली और डंडा भी होता है, जिसको बजा करके उसकी ताल पर यह गेर नृत्य होता है। आइए आपको एक बार इसका भी नजारा दिखाते हैं। बड़े ढोल, छोटी कुल्ली, साथ ही थाली और अन्य कई वाद्य मिला करके यहाँ जो है गेर नृत्य के लिए सांघिक म्यूजिक जो है वो तैयार होता है। हमारे साथ में इस वक्त सामाजिक सरोकार, सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक गेर नृत्य करने वाले सभी और उस गेर नृत्य की वेशभूषा में सभी लोग स्थित यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं कहाँ से आए आप सभी? हम गांव बमरकोट नवगठित पंचायत है, पंचायत समिति घाटोल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के हैं। तो आप कितने समय से ये गेर वगैरह सब खेलते हैं और कितने समय से ये सब, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अब क्या करते हैं? परंपरा को मेरी उम्र भी 70 साल की होगी, 55 साल से मैं खेल रहा, और ये हमारे साथ में जो खड़े हैं वो हमारे देगादिक सिक्के हैं, वो भी 50 साल से ये भी खेल रहे हैं कम से कम। तो इसी परंपरा को आगे अपने बच्चों को सिखाने के लिए आप क्या करते हैं, और ऐसी और कौन सी परंपरा है होली में जो आपके यहाँ मनाई जाती है? हमारे वहाँ बच्चों को भी इस तरह से हम एक नया और एक पुराना जोड़ करके उसको सिखाते हैं, और आगे जाकर के वो भी इस परंपरा को खत्म नहीं हो उसके लिए वो खेलते रहेंगे। क्या क्या मजा आता है अपने को ऐसा जब गेर खेलते हैं? जैसे बाहर से देखने वालों को तो देख करके मजा आता है, पैर थिरकते हैं, तो अपने को खेलते हुए क्या अनुभव होता है आपको? हमको खेलने के बाद हमको आनंद आता है। आनंद आता है? आनंद आता है। थकान नहीं लगती है? नहीं, हमको थकान नहीं लगती है, हमको हमेशा आनंद आता है। हम कितनी भी देर, एक घंटा भी ढोल बजा हम थकते नहीं है, और वर्षों से खेल रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। समाज को क्या संदेश देता है ये नृत्य? समाज को क्या संदेश देता है अपने में? तो एकता में रह करके हमारे समाज का विकास करना चाहिए, और हम सब एक रहे तो हमारी संस्कृति आगे बढ़े और हम सब मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखने के लिए आज इस उम्र में भी ये सभी लोग उसी दमखम के साथ जो है गेर नृत्य का प्रस्तुत करते हैं, और जिससे बता रहे हैं कि समाज में एकता का संदेश देता है। जैसे एक साथ कदम मिलाकर एक साथ उस डंडे को पीट करके गेर खेलते हैं, और इसी प्रकार से आगे भी हम और लोगों से आज बात करके जानेंगे कि कैसा यह पूरा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख सकते हैं इस वक्त जो इससे पहले एक ग्रुप था, एक दल था, वह जो इस नृत्य का प्रदर्शन करके और अभी जा चुका है। जो दूसरा जत्था है जिसमें इनके माथे पर पगड़ी, पैरों में जो है वो घुंघरू बांधे हुए हैं, झुनझुने, जिससे जब ये नाचते हुए खेलते हैं तो उसकी जो झुनझुने की आवाज है वह भी इस ताल के साथ जुड़ करके इस ताल को, इस संगीत को और मधुर बना देती है। सभी महिलाएं एक जैसे वेश में और सभी पुरुष भी एक जैसे वेश में यहाँ पर जो है मेरे पीछे अभी खेल रहे हैं। माथे पर इन्होंने पगड़ी धारी है, किसी के हाथ में डंडा है तो जो है किसी के हाथ में तलवार है, तो ये आस्था और शस्त्र का भी प्रतीक है इसमें। और सभी सांघिकता के साथ यहाँ पर मेरे पीछे कुछ युवा भी यहाँ पर खेल रहे हैं। ये युवा वर्ग है, आने वाली पीढ़ी है जो इस संस्कृति को, इस वागड़ की धरा पर जिंदा रखेगी। प्रतिवर्ष होली में होने वाला यह गेर नृत्य आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। महिलाएं, छोटी बच्चियां और साथ में आने वाली पीढ़ी के यह युवा वर्ग के सभी बालक यह खेल जो है वो खेल रहे हैं। चारों ओर जो है वो वातावरण एकदम मधुर मिलन वाला बना हुआ है। चारों ओर सभी हर्षोल्लास के साथ होली के इस पर्व को बहुत ही आनंद के साथ मना रहे हैं। अपनी संस्कृति को सहेजे हुए यह परंपरा आज बांसवाड़ा के भारत माता
मैदान मंदिर परिसर में हम आपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। होली मिलन समारोह की आयोजन समिति के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया और ये समाज को क्या संदेश देता है। होली के अवसर पर घेर का कार्यक्रम होता है। यह पारंपरिक वागड़ का एक नृत्य है। गांव के सब लोग बड़े उत्साह से महीने भर तक इस प्रकार का कार्यक्रम चलता है और ये परंपरा जीवित रहे, शहर में भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो, इसको ध्यान में रख करके और इस समिति ने तय किया कि बांसवाड़ा शहर में भी भारत माता मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हो। प्रतिवर्ष होता है, उसी क्रम में आज भी हो रहा है। उद्देश्य ये अपनी संस्कृति अपनी परंपरा जीवित रहे और आने वाली पीढ़ी को भी ये सब परंपरा ध्यान में रहे और वो सब अंगीकार करें, इस उद्देश्य से इसका। जैसा कि इन्होंने बताया कि परंपरा को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम जो है वो भारत माता मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष होता है। आइए आपको कार्यक्रम की कुछ और झलकियां भी दिखाते हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी विरासत, साथ साथ में उसके सामाजिक समरसता, एकता, सांघिकता, इन सभी जो है भावों को हमने आज के इस कार्यक्रम में एक होते हुए देखा। किस प्रकार से सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आज का यह पूरा जो घेर नृत्य यहाँ पर चल रहा था, आज हमने इन सभी को देखा। ऐसी ही वागड़ की परंपरा से जुड़ी और अनोखी ऐसी सभी प्रतिभाएं देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, बने रहें। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास। बांसवाड़ा जिले में घलकिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 10 के छात्रों को कौशल विकास सामग्री किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर व्यवसायी प्रशिक्षक सोनल व्यास ने ब्यूटी एंड वेलनेस के 15 छात्रों को और कीर्तिश पाटीदार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर के 13 छात्रों को किट प्रदान की। संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह ने छात्रों को व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। प्रथम सहायक प्राध्यापक विनय जोशी ने भी छात्रों को व्यवसाय में सफलता के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मनीष सुधार, नुपुर पाठक, मुज्जियन फातिमा, यश चौधरी, तपस्वी व्यास, विठला कटारा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र खाट ने किया और आभार प्रदर्शित किया। इस अवसर पर छात्रों को बताया गया कि व्यावसायिक शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।